अगर आप बेरोजगार हैं और जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए ये खबर बेहद ज़रूरी है, क्योंकि साइबर ठग आपको रोजगार देने का झांसा देकर गाढ़ी कमाई लूट सकते हैं। साइबर ठगी को लेकर अगर आप जागरूक रहें तो अपने साथ ठगी होने से रोक सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको बताते हैं कि कैसे ये साइबर ठग बेरोजगारों को अपनी ठगी का शिकार बनाते हैं। गीला, ऐसी ही एक कहावत जयपुर में चरितार्थ होती है जब एक बेरोजगार युवक के पास में किसी की ओर से एक रोजगार का आमंत्रण आता है और उसके बाद में जब वो रोजगार के लिए आगे बढ़ता है तो पता लगता है कि उसको रोजगार नहीं बल्कि एक बड़ा धोखा मिला है। आखिर वो किस तरह से ठगी के जाल में फंस जाता है, चलिए देखते हैं। पिंक सिटी जयपुर में जॉब के नाम पर एक शख्स को ठगी का शिकार बना लिया गया। झोटवाड़ा इलाके में रहने वाले 36 साल के राधे शर्मा को नौकरी की तलाश थी। नौकरी के लिए वेबसाइट्स पर सर्च करने के दौरान अचानक उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें रोजाना आसानी से 500 से 5,000 रुपए कमाने का मौका बताया गया था। राधे ने बिना सोचे समझे लिंक पर क्लिक किया तो उधर से 3 टास्क दिए गए। तीनों टास्क पूरे होने पर साइबर क्रिमिनल ने राधे से पैसे ट्रांसफर करने से पहले हैंडलिंग चार्ज की बात कही। राधे को शक तो हुआ लेकिन वो पहले ही फंस चुका था। 3 टास्क पूरा करने के दौरान ही साइबर क्रिमिनल ने राधे के अकाउंट से 3,21,000 रुपए उड़ा लिए थे। खुद के ठगे जाने का एहसास होते ही राधे ने स्पेशल एंड साइबर क्राइम थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। 500 रुपये आप पर डे कमाइए, 1,000 रुपये पर डे कमाइए, इस प्रकार के एक मैसेज आपको प्राप्त होता है और उसमें एक नंबर दिया होता है या एक लिंक दी गई होती है। उस नंबर पर संपर्क करने के आपको कहा जाता है या उस लिंक को फॉलो करने के लिए कहा जाता है और आपकी जो डिटेल है वो सबमिट कराते हैं। जो फ्रॉडुलर आपके लिंक से पूरी डिटेल फिल करवा लेते हैं और उसका इस्तेमाल फिर फ्रॉड के रूप में करते हैं। स्पेशल एंड साइबर क्राइम थाने के इंस्पेक्टर सतीश चौधरी ने बताया कि साइबर ठगी करने वाले बदमाश अलग अलग तरीकों से लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। अब इन्होंने बेरोजगारों को ठगने के लिए उन्हें नौकरी का लालच देना शुरू कर दिया है। लोगों को घर बैठे महीने के लाखों रुपए कमाने का लालच दिया जाता है और उसके बाद बदमाश उसको लाखों रुपए देने के बदले लाखों रुपए लूट लेते हैं। इन फ्रॉड से बचने के लिए जरूरी है कि उस कंपनी के बारे में जानकारी जुटाएं, फिर कंपनी प्रोसेस से जॉब अप्लाई करें। जॉब के नाम पर किसी तरह का अमाउंट ट्रांसफर न करें। ये लोग एक कॉल सेंटर के माध्यम से ठगी करते हैं। पहले भी हमारे थाने पे भी ऐसे मामले ट्रेस आउट हुए हैं। एक हमने अजमेर में ऐसा ही गिरोह ट्रेस आउट किया था और ये लोग काफ़ी प्रोफेशनल्स होते हैं अपने जॉब में और पता ही नहीं लगने देते आपको और आपके साथ ठगी हो जाती है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम अवेयर रहें हर सारी चीज़ से और बचें इस तरह के जो मैसेज आते हैं उनका रिप्लाई देने से। साइबर ठग हमेशा लोगों के लालच का फायदा उठाते हैं और उन्हें ठगने का प्रयास करते हैं। बेरोजगारों को सबसे बड़ा लालच नौकरी का होता है। उनकी यही कमजोर नस पकड़कर ठग रोजगार का झांसा देते हैं और लाखों रुपए आसानी से लूट लेते हैं। इनसे बचने के लिए सावधान और सतर्क रहें। जब कोई व्यक्ति बेरोजगार होता है और उसके सामने किसी तरह का ऑप्शन आता है कमाने का या किसी तरह के रोजगार का,
तो वो अपना भला और बुरा उस समय भूल जाता है और उसके आकर्षण की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन इस बार जब ऐसा जयपुर के इस युवक के साथ हुआ तो वो एक साइबर ठगी के जाल में फंस गया। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आपको कोई किसी तरह का लालच देता है तो सबसे पहले आप उसकी कंपनी के बारे में पता करें, आप उसके ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप इस तरह के साइबर ठगों के झांसे में आ जाएंगे और बेरोजगार जो लोग हैं वो रुपए कमाने के चक्कर में रुपए गंवा बैठेंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ में शरद पुरोहित, जी मीडिया, जयपुर। चलिए तो क्राइम अलर्ट में आज के लिए बस इतना ही।